भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता को दुगना किए जाने एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्य को लेकर की गई बैठक। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा सिविजिल नामक ऐप से आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत होगी आसान। एसडीएम सदर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। एक माह के लिए जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का सीएमओ ने किया शुभारंभ, दिलाई शपथ। गेहूं खरीद को लेकर जनपद में 158 क्रय केंद्र किए गए स्थापित, तैयारी पूरी। पूर्वांचल के सबसे बड़े दवा होलसेल मंडी भालोटिया मार्केट में कूड़े के ढेर में लगी आग, समय रहते अग्निशमन विभाग ने पाया काबू। सिटी वन चैनल के माध्यम से उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा चुनाव के साथ पर्यावरण स्थिरता भी बेहद जरूरी, किया जाएगा जागरूक। सुमेर सागर के डॉक्टर RK सिंह लेन में होली मिलन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सूरज की तेज किरणें और पछुआ हवा करेगी परेशान। ओमकारम संस्था द्वारा होली मिलन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। और राष्ट्रबंधन समिति द्वारा रंग उत्सव का हुआ भव्य आयोजन, खेली गई मसान की होली। सोमवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राज्य निर्वाचन अधिकारी ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत की गई तैयारी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। चर्चा के साथ ही राज्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता व कड़ाई के साथ पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही आदर्श आचार संहिता को लेकर भी कड़ाई बरतने की बात कही। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, ADM वित्त विनीत कुमार सिंह, GDA VC आनंद वर्धन सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लिंक दिया है, उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड उसमें दिखेगा। सबसे पहले वोटर पर्ची, वो नाम और नंबर इस पे छप करके आता है और इस पे जैसे आ रहा है BLO का कॉन्टेक्ट। आप सभी को मैंने एक लिंक भेजा है और वो प्रिंटिंग के लिए, और VC का जो समय है वो लगभग 6 बजे तक अलॉट हुआ है, तो हम प्रयास करेंगे कि निर्धारित समय में इसको कंप्लीट कर दें। आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा की अध्यक्षता में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर की क्षमता को दुगना किए जाने एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्य को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में शासन से प्राप्त शासनादेश के अनुसार फर्टिलाइजर परिसर स्थित ग्राम जंगल बेनी में 28.13 एकड़ भूमि पर PTS गोरखपुर के आवासीय व अनावासीय के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर की क्षमता को दुगना किए जाने एवं आवासीय भवनों का निर्माण कार्य के लिए शासन से प्राप्त लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में CDO संजय कुमार मीणा, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, DFO विकास कुमार यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और जो गेम कौन देख रहा है? हाँ सर, एडियन अपार था ठीक है। पहला बढ़ गया ना, और PSC वाला दोनों लग गया ना। हाँ सर, दोनों को नहीं कर रही है सर, अभी बैठक में अभी आप लोकसभा चुनाव निर्वाचन में आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन की दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने सिविजिल नाम का एक एप्लीकेशन ऐप जारी किया है। यह एप्लीकेशन ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी आम जनमानस आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघन की शिकायत
ऑडियो, वीडियो और फोटोग्राफ के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट के अंदर किया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति रियल टाइम में जहां भी उसको लगता है कि एमसीसी का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है आचार संहिता का, तो तत्काल मौके से ही उसके जीपीएस लोकेशन के द्वारा उसकी फ़ोटो वीडियो बना के अपलोड कर सकता है अपनी शिकायत, और उसमें 100 मिनट के अंदर हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम उस मौके पर पहुँच और तत्काल उस शिकायत का निस्तारण करेगी और जो भी कार्रवाई विधिसम्मत होगी वो विधिसम्मत कार्रवाई करेगी। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने सदर तहसील सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम सदर ने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि हमें निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न करना है। कोई भी संबंधित विभागीय अधिकारी किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार आदि से पूरी तरह से बचकर कार्य करे। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का सभी पूरी गंभीरता के साथ पालन करें। हर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कितना बड़ा किस साइज का पोस्टर होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए और किसी के आवाज में है वो प्रत्याशी के लिए आपको कहीं पूछना नहीं पड़ेगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जो अगर सरकार संहिता के लिए अभी भेजेंगे जैसे आप या जब ऐसा सवाल आप क्या करें वो उस सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। अभी एक इम्पोर्टेंट बात कही कम बोलने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम मतलब ये हमें लगता है पर ये वही मैं रिपीट कर रही हूँ, सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमें निष्पक्ष होकर काम करना है। तो इस मामले में हम हमारा काम करें शांति से, जो भी है सी विजिल पे कंप्लेंट हटवानी है, जो भी चीज़ है हम कर वापस आ जाए। कोई भी किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार बोलना बाइट देना ये चीज़ें हम ना करें, क्योंकि हम अभी वी आर अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के अंडर हम काम कर रहे हैं सभी लोग। तो इस तरीके की एक पूरी सिस्टम की चुनाव की गरिमा और चुनाव की निष्पक्षता हम बनाए रखें, ये हम सब लोग ध्यान रखें। इस मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। जनपद में 11 विभाग आपस में समन्वय बनाकर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने अपने कार्यालय परिषद से सोमवार को शपथ दिलाकर किया। साथ ही सीएमओ ने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान के दौरान ही 20 दिन का दस्तक अभियान भी चलेगा, जिसमें बुखार, टीबी, फाइलेरिया, कुष्ठ और कुपोषण के रोगी ढूंढे जाएंगे। इस मौके पर वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी KN बर्नवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बच्चे को इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। बुखार में देरी पड़ेगी भारी, फौरन शुरू हो उपचार तो शुरू होगा दिमागी बुखार। बच्चों जब आप सही से लिखना और हाँ 10 नंबर सफाई के होंगे। घर में और आसपास पानी इकट्ठा न होने। व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अपने घर के आसपास सफाई रखेंगे, अपने गांव और मोहल्ले के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तथा समुदाय को साफ सफाई और स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। दिमागी बुखार। बच्चों जब आप सही पानी इकट्ठा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले इत्यादि को हर सप्ताह अच्छी तरह साफ करें। प्लास्टिक के कप, ग्लास और नारियल के खोल जैसी चीजों को इधर
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, माह का शुभारंभ किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 3 संचारी रोग माह मनाते हैं, एक बारिश के पहले, एक बारिश के मध्य में, एक बारिश के पश्चात। और इसी संचारी रोग माह से हम लोगों ने संचारी रोग का नियंत्रण कर लिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले गोरखपुर जनपद में और गोरखपुर के चारों तरफ जो है बहुत सारे हमारे पास JEAS के केसेस आते थे। इवन इतने मरीज़ आते थे कि हमारे बेड कम पड़ जाते थे। लेकिन 2017 से जब से हम लोगों ने संचारी रोग माह का शुभारंभ किया, तब से जो है ये लगातार नियंत्रण में आ गया। और इसका परिणाम ये है कि पिछले साल हमारे पास AES के 7 मरीज़ थे इस वक्त तक, और JE के मरीज़ 0 थे। और इस वर्ष अभी तक जो है AES के हमारे पास 4 मरीज़ केवल निकले हैं, और JE के मरीज़ कोई नहीं निकले हैं। किसी प्रकार की कोई मृत्यु नहीं हुई है। इसी प्रकार फाइलेरिया के, मलेरिया के और डेंगू के मरीज़ों में इस वर्ष अभी हम लोगों के आंकड़े 0 हैं, किसी प्रकार के मरीज़ नहीं हैं। इसमें हम लोग 11 विभाग मिल कर के सामूहिक रूप से 1 महीने तक आम जनमानस को स्वच्छ जल पीने का प्रयोग करने के लिए, ताज़े खाना खाने, ताज़ा फल खाने के लिए, व्यक्तिगत साफ सफाई और अपने घरों में शौचालय का प्रयोग करने के लिए, तथा चूहों का नियंत्रण करने के लिए, पशु पक्षियों से अपने को दूर रखने का, इस तरह की तमाम सारी गतिविधियों का पालन करते हैं। साथ ही स्कूलों में जागरूकता फैलाते हैं कि कैसे मच्छरों से बचा जाए। घरों में मच्छर रोधी प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, तथा शुद्ध जल पेय के लिए और घरों में एकत्रित जल को हटाने का काम करते हैं। इसमें जो है हमारी आशाएं और हमारी आंगनबाड़ी घर घर जा कर के वो गंभीर रोगियों का चुनाव करती हैं। इस वर्ष जो है दस्तक अभियान हमारा जो है 20 दिन का होगा। इसमें जो प्रमुख रूप से एक अवयव जोड़ा गया है वो ये है कि आभा ID कार्ड बनाएंगी। और इसी के साथ साथ जैसा मौसम वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष जो है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो ग्रीष्म ऋतु में जो बदलाव आता है, गर्मी से, भीषण गर्मी से, हीट स्ट्रोक से बचने के उपायों के बारे में बताएंगी। जनपद में विगत 1 मार्च से ही गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद को लेकर समुचित व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। इसको लेकर ADM वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। प्राप्त लक्ष्य के अनुसार जनपद में 160 क्रय केंद्र स्थापित करने हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा जनपद में 158 क्रय केंद्रों को स्थापित किया जा चुका है। नेफेड से आप हैं, आप पहले ये बताओ भाई 17 बिल्डिंग आपका PCF का अभी है, उसका कैसे केंद्र आप बना चाहिए? नहीं तो पंजीकृत वाले कर रही है, पंजीकृत सोसाइटी तो अपनी बिल्डिंग तो सर होती नहीं है, तो ये जनरली अपनी बिल्डिंग और प्राइवेट में ही करते हैं। तो कब तक कर लेंगे इसको? तो 1 दिन में हो जाएगा। पंजीकृत कितने हैं? पंजीकृत हमारे वहाँ 8 मान पंजीकृत खुले हैं, चलाएं जहाँ धान चलाया ना, जहाँ चलाया ये लोग जहाँ पिछले साल गेहूँ खरीदते हैं वहाँ पे। नहीं वो कहाँ खरीदे थे? तो जो केंद्र धान वाले थे और गेहूँ में रिपीट हैं, ठीक है, उनको सरकारी बिल्डिंग देंगे, हम प्राइवेट बिल्डिंग नहीं करेंगे और उनको सीधे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ADM वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया, जैसा कि 1 मार्च से ही हमारे सभी गेहूं के क्रय केंद्र स्थापित हो चुके हैं और वहाँ पे सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, सारी व्यवस्थाएं। बट अभी गेहूं की उपज में आने में थोड़ी देरी की वजह से अभी तक गेहूं के केंद्रों पर आया नहीं है। हम लोग पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुके हैं। उसी के संदर्भ में आज मीटिंग की गई है कि अब जल्द ही गेहूं क्रय केंद्रों तक आने की संभावना है, उसको लेकर हमारी क्या तैयारी है और क्रय केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनकी उपलब्धता क्या है, इसी संबंध में आज बैठक की जा रही है। कितने केंद्र? हमें टोटल 160 क्रय केंद्रों का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष 158 क्रय केंद्र हमारे स्थापित हो चुके हैं और जल्द ही हम 160 क्रय केंद्र पूरे कर लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शहर के मध्य स्थित पूर्वांचल के सबसे बड़े दवा होलसेल मंडी भालोटिया मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब कूड़े के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। तेज हवाओं के साथ आग लगातार फैलती चली गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। इस मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा होने से टल गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने बताया, ऐसे सूचना फायर स्टेशन को दी गई। तत्काल एडवांस फायर सर्विस यूनिट जो है त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पहुंच के देखा कूड़े के उसमें आग लगी हुई थी। फायर सर्विस यूनिट बहुत तत्परता दिखाते हुए आग को कंट्रोल में किया गया, पूरा बुझा दिया गया। किसी तरह का नुकसान जान माल, किसी प्रकार की कोई जान माल का नुकसान नहीं है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं है, केवल कूड़ा मात्र था। मार्केट में आने में कोई दिक्कत आपको? हाँ सर, आने में तो बहुत दिक्कत हुई क्योंकि अनावश्यक रूप से सारे पार्किंगें हुई हैं। किसी भी आपात स्थिति काल में जो है फायर के व्हीकल्स जो आसानी से इसमें इंट्रेंस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद के बाद यहाँ तक गाड़ियाँ पहुँची हैं। जितना समय हमको यहाँ तक मेन रोड तक आने में समय नहीं लगा, उससे कम से कम 5 गुना समय जो है यहाँ पहुँचने पर लगा, मेन रोड से यहाँ तक घटनास्थल तक जो है। तो जनता से यही अपील करना चाहेंगे हम लोग कि कम से कम फायर के लिए, आने जाने के लिए, आपात व्हीकल के लिए रास्ता रहे, पार्किंग सुटेबल तरीके से किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग पर्यावरण स्थिरता के साथ चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि सभी चुनाव प्रक्रियाओं और आयोजनों में केवल पर्यावरण अनुकूलन सामग्रियों का उपयोग करें और सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह बचें। विभिन्न प्रकार के कचरों का पृथक्करण सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मतदान केंद्रों और अभियान कार्यक्रमों में स्पष्ट और दृश्य मान संकेतक स्थापित किया जाएगा ताकि लोगों को विस्तार पूर्वक जागरूक किया जा सके। प्लास्टिक पूर्व से ही भारत सरकार के द्वारा बैन किया गया है, तो निर्वाचन कार्यों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। किसी प्रकार के राजनीतिक दलों के द्वारा झंडे, बैनर, पोस्टर पे भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। और साथ ही साथ जो हमारे निर्वाचन में सामग्रियों का उपयोग होता है, स्टेशनरी का उपयोग होता है, उसमें भी हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। सुमेर सागर डॉक्टर आर.के. सिंह की गली में समस्त मोहल्ले वासियों के सहयोग से होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य था कि नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति से परिचय कराने के साथ ही मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों से जान पहचान और चली आ रही परंपरा को निरंतर जारी रखने का प्रयास जारी रहे। कार्यक्रम में अध्यक्ष रामाशंकर श्रीवास्तव,
कार्यक्रम का संचालन रेखा रानी श्रीवास्तव, संरक्षक सैल सिंह की देखरेख में बुजुर्ग और बच्चों ने एक साथ फूलों की होली खेलकर एक दूसरे के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए बधाई दी। वहीं आयोजन में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर दिनेश श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, ओपी वर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। वाली रंग बरसे हो, रंग बरसे भीजे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीजे चुनर वाली रंग। खाए गुरी का, अरे खाए गुरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे, रंग बरसे भीजे चुनर वाली रंग बरसे, बेला चमेली का सेज सजाया, बेला चमेली रंग बरसे भीजे चुनर वाली रंग बरसे, बेला चमेली का सेज सजाया, बेला चमेली। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया, असत्य पे सत्य की विजय। होली मतलब हम परमात्मा के हो लिए, और ध्रुव को देखिए कैसे अग्नि में से भी, क्योंकि भगवान के तरफ थे वो, तो भगवान ने कैसे अग्नि से भी बाहर निकाल लिया और वो बच गए। तो होली जो है प्रेम प्यार से सबसे मिलके, और हमारे मोहल्ले में आपस में इतना प्यार है कि हम सब इकट्ठे मिलके प्यार से होली को मनाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों में होली के माध्यम से? कि हम परमात्मा की तरफ बढ़े, परमात्मा के हों ले, और उस पर सच्ची होली तो यही है कि हम परमात्मा के हों। ये कई साल से हम लोग कोरोना काल के बाद से चूँकि घर घर जा कर के नहीं मिल पा रहे हैं, तो इकट्ठा एकत्र होकर के ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है, और मोहल्ले के सभी लोगों के सहयोग से ये जो कार्यक्रम जो है सफल कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी लोग घर घर से आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं, कार्यक्रम में सफल बनाते हैं। क्या संदेश चाहेंगे लोगों को? अब यही चाहेंगे कि सबके अपनी आपस की बैरता जो भुला करके एक दूसरे के साथ मिल करके सहयोग से रहें, शांति से रहें, सभी लोग एक दूसरे को कामना करें, सुख की कामना, यही कहना चाहिए। होली मिलन समारोह का ये आयोजन हर साल होता है। ये इसलिए भी किया जाता है कि मोहल्ले के बहुत से बच्चे, सोसाइटी के बहुत से बच्चे बाहर चले जाते हैं, कम से कम फेस्टिवल पर सब आते हैं, सब एक दूसरे को जान सके, सब एक दूसरे को समझ सकें कि हमारे अन्य लोग मोहल्ले में कौन कौन हैं, क्या हैं, और एक आपसी प्यार जो सदियों से चला आ रहा है वो इसी तरह से बरकरार रहे। इसीलिए इस रंगों के त्यौहार को मनाते हैं कि सब एक साथ आएँ और सब एक दूसरे को जानें, और सब एक दूसरे से बैर भूलकर आपस में मिलकर, और इस सोसाइटी की जो भी समस्याएं हैं, कुछ भी हैं, वो भी प्यार से इसी तरह से होली की तरह गले मिलकर सब सॉल्व कर लें। कैसा लगा आप लोग, क्या क्या एंजॉय किया आपने? हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर फूलों की होली हुई, और ख़ास तौर से जो भी सोसाइटी की होलीज़ होती हैं उसमें लेडीज़ लोग सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं, क्योंकि वो अक्सर घरों के अंदर रह जाती हैं, तो इसलिए उनको एक मंच, एक आंगन मिलता है जहाँ पर वो खुलकर एक दूसरे से मिलते हैं और होली सेलिब्रेट करते हैं ख़ास तौर से। बीते रविवार इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग की माने तो दिन में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। दिन में सूरज की गर्म किरणें लोगों को परेशान करती रही। मौसम विभाग ने सोमवार से तेज पछुआ हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है।
देश की राजनीतिक दल अगर हिस्सेदारी नहीं दी निश्चित तौर पर मेरा सवाल बहुत ही देर है नैतिक जिम्मेदारी राजनीतिक होती है जो निर्वाचन विभाग में सवाल करता है खुफिया किसान मजबूत देश की सेवा कर इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, मौसम में जो ड्राइनेस है इस समय ग्रीन जोन में ही पूरे इस क्षेत्र को रखा गया है और इस तरीके की एक सूचना एमडी के माध्यम से भी दी गई थी, जिसके संबंध में इस मीडिया ग्रुप को भी पहले भी अवगत कराया गया है। मौसम इसी प्रकार अभी थोड़ा ड्राई बना रहेगा। पश्चिम की तरफ से अभी हवाएं चलेंगी, उसमें धूल भी मतलब धूल भरी हवाएं भी होंगी और इस समय मौसम थोड़ा सा गर्म रहने के कारण विशेष रूप से इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खासतौर से जो हमारे फसल लगे हुए हैं, जो गेहूं की फसल लगी हुई है, वहाँ पे सतर्कता बरतने की ज़्यादा आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत अभी एक दिशा निर्देश फायर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी दिया जा चुका है, जिसमें कैंपियरगंज, चौरी चौरा, सहजनवा और बढ़लगंज स्थानों पर भी फोर्स तैनात कर दी गई है फायर के दृष्टिगत। अगर कहीं कोई अग्निकांड की घटना होती है तो टीम वहाँ पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेगी और पहुँचेगी वहाँ पर। इस तरीके से जो भी मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए भी समुचित दिशा निर्देश डिपार्टमेंट्स को दिए जा रहे हैं। हीट वेव को भी लेकर के एक बैठक बहुत जल्द ही प्रस्तावित है और हीट वेव को भी लेकर के एक बैठक जल्द ही किया जाएगा। देखिए, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी व्यक्ति धूम्रपान करते हैं प्राय वो क्या करते हैं, सिगरेट, जलते सिगरेट को ही फेंक देते हैं। इस समय ये घटनाएं न करें, इससे लोगों को थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पतझड़ का मौसम है, पत्ते इत्यादि सभी सूखे हुए हैं और उसमें तुरंत आग पकड़ने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए इसमें विशेष रूप से सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि ताकि लोग इस तरीके की अमानवीय भूल न करें। साथ ही जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी सक्रिय किया गया है, उनको समुचित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हीट वेव को लेकर के वे क्या क्या एक्शंस लें और उसके लिए एक समीक्षा बैठक भी बहुत जल्द ही इसकी प्रस्तावित की जा रही है। जल्दी एक बैठक भी करके समुचित दिशा निर्देश डिपार्टमेंट्स को दिए जाएंगे। ओमकारम संस्था की तरफ से होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन बबीना रोड स्थित एक लॉन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद रवि किशन शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नाबूरन चटर्जी, उपाध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, भाजपा नेता भानु मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डॉक्टर सौरभ पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों दीप प्रज्वलन कर पदाधिकारी बंधुओं की तरफ से सम्मिलित रूप से आज के इस समारोह में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। गोरखपुर के सदर सांसद और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म का क्षेत्र हो, फिल्म जगत का क्षेत्र हो, बहुत ही सरल स्वभाव जिनका है और गोरखपुर के
लोगों के दिलों की धड़कनों में आप रहते हैं। गोरखपुर सदर सांसद माननीय रवि किशन शुक्ल जी, सहजनमा के यशस्वी एवं लोकप्रिय माननीय विधायक का स्वागत करें। श्री ब्रजेश राम त्रिपाठी जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप आए और माननीय सांसद जी का अध्यक्ष प्रेस क्लब श्री मनोज यादव जी, पूर्व मंत्री प्रेस क्लब श्री चंद्रशेखर सिंह जी पार्षद, श्री शुक्ला जी, दिनेश त्रिपाठी जी, संजय पांडे जी। मित्रों, ये आयोजन होली मिलन समारोह जो हम लोगों की सनातनी जो विरासत है उसकी प्रेरक है। यह केवल आयोजन नहीं है, यह समाज में जो भाईचारा के एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं, वह किसी जाति धर्म का हो, वह कहीं से भी हो, किस तरह से हम लोग हिंदुस्तान में एक साथ रहते हैं उसकी मिसाल पेश करता है। चूंकि कार्यक्रम पहले ही विलंब से चल रहा है, सांसद जी कहे थे कि आधा घंटा देंगे, हमने कहा था नहीं, 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। अब चुनाव भर कितनी व्यस्तता है आप लोग जान जा सकते हैं। राष्ट्रीय वंदन मातृ परिषद, राष्ट्रीय वंदन युवा परिषद, राष्ट्रीय वंदन कला परिषद, राष्ट्रीय वंदन अधिवक्ता परिषद एवं राष्ट्रीय वंदन खेल परिषद के संयुक्त तत्वावधान में रंगोत्सव का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक लॉन में किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा बनारस की मशहूर मसान की होली खेली गई और सर्व समाज के लिए मंगल कामना की गई। फागुन में अब रंग गुलाल उड़ा ले गोइया, फागुन में, फागुन में, फागुन में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया, प्रतिवर्ष समाज में सामाजिक समरसता सद्भाव को एकजुट करने के लिए राष्ट्रवंदन समिति द्वारा ये हर वर्ष होली मिलन का कार्यक्रम किया जाता है। वर्ष भर में हम सब लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। शहीदों के नाम, देश के सैनिकों के नाम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें देश को जोड़ते हुए होली की परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है, ये कार्यक्रम किया जाता है। यही इस वर्ष हम लोग कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे होली के माध्यम से? होली सामाजिक समरसता, देश प्रेम को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इसमें सब लोग भूल करके आपसी मतभेद एकजुट होकर रहना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता को दुगना किए जाने एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्य को लेकर की गई बैठक। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा सिविजिल नामक ऐप से आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत होगी आसान। एसडीएम सदर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। 1 माह के लिए जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का सीएमओ ने किया शुभारंभ, दिलाई शपथ। गेहूं खरीद को लेकर जनपद में 158 क्रय केंद्र किए गए स्थापित, तैयारी पूरी। पूर्वांचल के सबसे बड़े दवा होलसेल मंडी भालोटिया मार्केट में कूड़े के ढेर में लगी आग, समय रहते अग्निशमन विभाग ने पाया काबू। सिटी वन चैनल के माध्यम से उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा चुनाव के साथ पर्यावरण स्थिरता भी बेहद जरूरी, किया जाएगा जागरूक। सुमेर सागर के डॉक्टर RK सिंह लेन में होली मिलन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सूरज की तेज किरणें और पछुआ हवा करेगी परेशान। ओमकारम संस्था द्वारा होली मिलन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। और राष्ट्रवंदन समिति द्वारा रंगोत्सव का हुआ भव्य आयोजन, खेली गई मसान की होली। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।